मेरा बेटा जवान बनता है। और मेरे बेटे के लिए तुम ऐसी स्कीम क्यों लाए हो मोदी जी, जो 4 सालों में खत्म हो जाती है। मेरा बेटा काम करता है, परिश्रम करता है, संघर्ष करता है सेना में भर्ती होने के लिए, और आपने उसको 4 सालों के लिए 4 सालों की नौकरी देकर उसको आप घर भेज देंगे। क्या हक नहीं है किसान को पूछने का? क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने का कि हमारे लिए क्या किया? आपकी यहाँ 18 सालों से सरकार थी, पिछली ये सरकार 3.5 सालों से चल रही है। क्या महिलाओं को हक नहीं है पूछने के लिए कि हमें पहले ये पैसे क्यों नहीं दिए जो चुनाव के 2 महीने पहले आप हमारे खातों में डाल रहे हो? क्या हम उस समय गरीब नहीं थे? क्या हम उस समय समाज का बोझ नहीं उठा रहे थे? क्या हम उस समय खेतियों में काम कर नहीं रहे थे? क्या हम उस समय अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर रहे थे? क्या महिलाओं को हक नहीं है ये पूछने के लिए कि जो बिल आप लाए हैं हमारे आरक्षण के लिए, जिसमें आप कहते हैं कि 33% आरक्षण हमें देंगे, वो बिल 10 साल के लिए आप लागू क्यों नहीं करेंगे? ये हक है, और मैं इस हक को के बारे में याद दिलाने के लिए आज यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ। मुझे वोट नहीं चाहिए, मुझे आपकी जागरूकता चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आपके हक आपके हाथों में जाए, कि आपका अधिकार वापस आपको मिले। मैं चाहती हूँ कि जैसे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, जो हर स्तर पर जनता की संपत्ति जनता की जेब में वापस डाल रही है, वैसी सरकार मध्य प्रदेश में बने। मैं चाहती हूँ कि जो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो काम करके आपको दिखाया है कि आपकी सारी संपत्ति आपसे की जेब से निकाल दी, मिडिल क्लास के लिए कोई विजन नहीं, गरीबों के लिए कोई विजन नहीं, आपके लिए कोई सहूलियत सहायता नहीं, और सारी संपत्ति बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दी। मैं चाहती हूँ कोई वो संपत्ति वापस आपके जेब में जाए। कैसे जाएगी? कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो करके दिखा रही हैं। कांग्रेस राजस्थान में आज 25 लाख का इलाज मुफ्त में हो रहा है, और ये चुनावी घोषणा नहीं थी, ये 1.5 साल से चल रहा है। राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में गांव में जो समस्याएं हैं वो गांव में सुलझाने की कोशिश हो रही है। यहाँ पूरे प्रदेश में एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा पशुओं की। छत्तीसगढ़ में उन्होंने सोचा कि इसे कैसे सुलझाएं, गौठान बनाएं, स्वयं सेवा समूह को उनमें काम दिलवाया। जो गाय थी उसका जो गोबर है उसको खरीदा सरकार ने, ताकि वहां मजबूती मिले। मनरेगा को मजबूत करने की कोशिश की, ग्रामीण रोजगार देने की कोशिश की, ओपीएस को लागू किया। आज सरकारी कर्मचारी का एक ही डिमांड है, कहता है 20 सालों से मैंने काम किया, मैंने देश सेवा की, आप सब यहाँ खड़े हैं, ये देश सेवा ही है, वरना आप यहाँ नहीं खड़े होते एक चुनावी सभा में। आप सब सिर्फ ये कहते हैं कि हमने 20 सालों के लिए जो सेवा की उसके लिए हम सिर्फ सुरक्षा मांग रहे हैं, हमारा जो पेंशन है वो सुरक्षित रहे। हमें ये घबराहट नहीं चाहिए कि हमारे पेंशन को आपने कहीं इन्वेस्ट कर लिया, कल को कुछ समस्या उठ गई और हमारी सारी कमाई गवा दी। हम सिर्फ अपनी सुरक्षा चाहते हैं। सरकार क्या कहती है? ये सरकार जो कहती है कि आपके लिए चलती है, क्या कहती है? कहती है हमारे पास पैसे नहीं है ओपीएस के लिए। तो अगर पैसे नहीं है तो राजस्थान की सरकार कैसे कर रही है? तो फिर कर्नाटका की सरकार कैसे कर रही है? हिमाचल की सरकार कैसे कर रही है? छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कैसे है? क्योंकि आपके पैसे नहीं है, गलत बात है, आपकी प्रायोरिटीज गलत है, आपका ध्यान नहीं है इसमें। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्ज माफ करने की बात होती है, हजारों करोड़ रुपए आप अडानी जी के माफ कर सकते हैं, तो इस देश के कर्मचारी के ओपीएस क्यों नहीं दे सकते? प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश के दौरे पर थी, मैं भी आज उसी क्षेत्र में दौरे पर था। सबसे पहले तो मैं उन्होंने आदिवासी भाई और बहनों के मान और सम्मान को जो ठेस पहुंचाई, आज हमारी आदिवासी बहनों को जमीन पर बिठाने का काम किया, तो वहां के उनके कार्यकर्ताओं ने सम्मान के साथ आदिवासी परिवेश जो सम्मान के साथ लोगों को पहनाया जाता है, जब वो लोग लेकर के गए तो प्रियंका गांधी ने नकार दिया। आदिवासी संस्कृति का अपमान आज प्रियंका वाड्रा ने
मध्य प्रदेश की धरती पर आदिवासी भाई और बहनों के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। और मैं देख रहा था कि ग्वालियर की जब सभा में थी तो तब लिस्ट भूल गई थी, आरोप लगा रही थी, लिस्ट गायब हो गई थी। आज तो ऐसा हुआ कि आज फिर अपने मुंह से कहने लग गई कि मैं तो भूल गई। कभी कभी मुझे तो लगता है कि फैक्ट्री डिफेक्ट है, जैसे भाई वैसे बहन सब एक मिलजुल करके एक जैसे हैं। तो इसलिए प्रियंका वाड्रा जी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर आपको बड़ी गहराई से देख रही है। आपने आज तो जो गुलदस्ता उनको भेंट किया, उनके कार्यकर्ताओं ने कह रही कि इसमें फूल ही नहीं है। अरे ये फूल कहाँ से होंगे जब कांग्रेस का पूरा सब कुछ नूर ही समाप्त हो गया, तो फूल कहाँ से आएंगे। तो हालात कांग्रेस के ये हैं। और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अंदर उन्होंने कहा धर्म को लेकर के, हाँ हम धर्म के लिए धर्म को वोट बैंक की राजनीति नहीं मानते, लेकिन कांग्रेस अगर ये कहेगी मध्य प्रदेश के अंदर कि भगवान राम के जो होर्डिंग्स लगे हैं राम मंदिर के, इन होर्डिंग्स को जाकर के दिग्विजय सिंह और कमलनाथ, बंटा ढार और करप्शन नाथ दोनों चुनाव आयोग में जाकर के कहें कि पोस्टर उतारो, होर्डिंग हटाओ, तो हमारे मन और हृदय के अंदर भगवान श्री राम हैं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं की आस्था के केंद्र। तो हम तो राम मंदिर के ही होर्डिंग लगाएंगे। अगर आपके मन में नफरती बाबर और बाबरी है तो उनके पोस्टर आप लगाएं, हमें चिंता नहीं है। हमारे मन और हृदय में भगवान राम हैं, जो 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिस्थापना करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम उनको भी आमंत्रण देते हैं। सर वो देखिए ये चुनाव जब आते हैं तो कई प्रकार के ईडीओ बीडीओ लोग बना बनू करके घुमाते रहते हैं। इन मामलों में कोई तथ्य नहीं। उन्होंने एफआईआर की है उनके बेटे के नाम से, उन्होंने एफआईआर की है और उसकी जांच पुलिस जरूर कर रही है। सर वो कह रही है मैं वोट मांगने नहीं आई हूँ, जागरूक करने आई हूँ लोगों को। उनको पता ही नहीं है कि उनके आने से लोग जागरूक होते हैं, कि उनके आने से नफरत की और आग फैलती है। ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश जागरूक पहले से है प्रियंका जी। ये मध्य प्रदेश तो पहले से जागरूक है। मध्य प्रदेश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में है और मध्य प्रदेश के मन में मोदी हैं और तैयारी के साथ जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने इतनी सौगातें मध्य प्रदेश को दी हैं कि मध्य प्रदेश की आम जनता के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के गरीब कल्याण की योजनाएं जो ताकत बनकर खड़ी है। जनता जागरूक है, आपको जागरूक करने की जरूरत नहीं है।